हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन। आप जब भी कंपनी अकाउंट या कॉर्पोरेट अकाउंट की बुक खोल के देख लीजिए, उसमें शेयर चैप्टर जरूर होता है। शेयर की इशू, अलॉटमेंट और सब्सक्रिप्शन पे आपको क्वेश्चन जरूर दिए जाएंगे। कंपनी अकाउंट पूरी तरह से ही शेयर्स पे बेस होती है, तो उसमें हमारा एक मेन टॉपिक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि जितने शेयर्स हम इशू करना चाहते हैं उससे ज़्यादा की हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, तो हम उन बची एप्लीकेशन को क्या ट्रीटमेंट देंगे वो हम ओवर सब्सक्रिप्शन में सीखते हैं। सबसे पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन डिफाइन करने में क्या होता है। व्हेन द नंबर of share applied for is more than the number share offered to public the issue is said to be over सब्सक्राइब्ड। हमारी कंपनी है, इसे हम 10,000 शेयर इशू करने हैं @10 रुपीज। हमारी कंपनी को 1 लाख कैपिटल रेज करने की जरूरत है। हमने पब्लिक में 10,000 शेयर इशू करने की इच्छा जताई और हमारे पास जबकि उस 10,000 के बदले में हमारे पास 12,000 लोगों की एप्लीकेशन आ गई। अब हम तो सिर्फ 10,000 शेयर इशू कर सकते हैं और ये 12,000 की हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो अब हमारे पास 10,000 शेयर है, तो ये इसमें जो डिफरेंस है यानी कि 2,000 शेयर, 2,000 हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। दो 2,000 की ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है। अब इन 2,000 ओवर सब्सक्रिप्शन वालों ने भी हमें एप्लीकेशन मनी दी गई होगी। एप्लीकेशन मनी भले वो 2 रुपए हो या 3 रुपए हो, जितने भी हो, वो हमें इन 2,000 लोगों ने दी है। अब इसकी मनी का हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? क्या उन्हें वापस कर देंगे या उन्हें कुछ शेयर दे देंगे या उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे? हम उन ट्रीटमेंट को आगे देखते हैं। इसके 3 ट्रीटमेंट है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट अल्टरनेटिव है कि जो हमारे 2,000 लोग हैं एक्स्ट्रा वाले, रिजेक्ट कर देंगे हम अपनी जो एक्सेस एप्लीकेशंस है उन्हें हम रिजेक्ट कर देंगे। सेकंड, हम लेंगे उनमें से कुछ लोगों को दे देंगे प्रोराटा बेसिस। अब इसमें प्रोराटा बेसिस क्या है? किसी ने एप्लीकेशन हमें दी थी, एक ही पर्सन ने हमें 3,000 शेयर खरीदने की एप्लीकेशन दी थी, पर अब हम उसे ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाने के कारण हम उसे 3,000 शेयर नहीं दे पा रहे हैं। तो मान लीजिए हमने उसे 2,400 शेयर दे दिए और बचे 600 शेयर के हमने उसे पैसे रिफंड कर दिए, या फिर आगे जब अलॉटमेंट मनी की डिमांड करनी थी तो हमने ये उसके जितने भी पैसे रिमेनिंग थे इन 600 शेयर्स के, वो हमने आगे यूज कर लिए। इसमें जब इसमें हम रिजेक्ट करेंगे उसमें हम सारी मनी उसे वापस कर देंगे। और इसमें एक्सेप्ट सम में प्रोराटा बेसिस पे निकालेंगे। प्रोराटा बेसिस का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। थर्ड चॉइस है, हमने कुछ लोगों के तो पूरे एक्सेप्ट कर लिए, सम के पूरे एक्सेप्ट कर लिए और कुछ के पूरी तरह हमने रिजेक्ट कर दिए। अब इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गीता लिमिटेड का, जिसके 6 लाख शेयर्स हैं
₹10 ईच। उसमें से हमने 3 रुपए देने हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपए देने हैं हमने अलॉटमेंट पे, 2 रुपए देने हैं हमने फर्स्ट कॉल पे, और 2 रुपए देने हैं हमने फाइनल कॉल। पूरे ₹10 हो गए हमने कॉल्स पे, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे मंगा लिए। अब हमने 6 लाख इशू करनी थी, पर हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई 10 लाख के लिए। 10 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब हमने इसमें तीनों तरीके अपनाए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, 5,20,000 शेयर जो है फुल्ली दे दिए। 3,60,000 शेयर्स हैं जिन्हें हमने 80,000 दिए हैं, और 1,20,000 हैं जिनको हमने रिजेक्ट कर दिए। अब ये टोटल 5,20,000 और 80,000 यानी कि 6 लाख हमारा टोटल हमने इश्यू कर दिए हैं। अब आगे हम देखेंगे इसकी जर्नल एंट्री किस तरह से होगी। अब हमें गीता कंपनी का लेजर बनाना है, गीता लिमिटेड। इसका फॉर्मेट तो आपको पता ही है, जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर। अब हम पे कितनी मनी इशू हुई आई, हमने जितने भी शेयर अलॉट किए थे, पर मनी हम पे 10 लाख शेयर्स के लिए आई, और एप्लीकेशन पे कितनी मनी आनी थी, 3 रुपए। तो यानी हमारे यहाँ पे मनी कितनी आ गई, 30 लाख रुपए। बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारे पास कितनी मनी आ गई, 30 लाख रुपए। 30 लाख बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी अलॉटमेंट पे पैसे मंगवाने की। अलॉटमेंट पे हमने 3 रुपए मंगवाए थे, जो कि अब हम सिर्फ 6 लाख शेयर्स पे ही मंगाएंगे। तो हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहले हम इसी एंट्री को सेटल कर लेते हैं कि इसके जो 30 लाख रुपए आए वो कहाँ कहाँ हमें देने हैं। 30 लाख अब हमें किस तरह से बांटेंगे इसे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें हमारे सिर्फ 6 लाख एप्लीकेशन थी, तो उसके हिसाब से 3 रुपए यानी कि 18 लाख रुपए इसमें जाएंगे। बाकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चले जाएंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट, जो आगे कॉल पे हमारी यूज कर ली जाएंगे अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट। और हमारी कुछ कॉल इन एडवांस भी आ गई हैं। कॉल इन एडवांस का अमाउंट भी हमारा आगे, क्योंकि 2,40,000 रुपए नहीं बन रहे हैं, इसमें से कुछ अमाउंट थर्ड मतलब फर्स्ट कॉल के लिए भी रह जाएगा, तो इसे हमने कॉल इन एडवांस अकाउंट में डाल दिया, 3,20,000 रुपए। और यहाँ पे कुछ लोगों की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट भी की थी, हमने 1,20,000 लोगों के कुछ भी नहीं दिया था, नील था, यानी कि हमने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, तो उनका अमाउंट हमें रिफंड करना पड़ेगा टू बैंक, 6,40,000 being amount of share application settled।
अब हमें एंट्री करनी होगी अलॉटमेंट अमाउंट मंगाने की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 6 लाख शेयर्स है हमारे यहाँ पे। 6 लाख शेयर्स से उसमें हमने 3 रुपए अलॉटमेंट में मंगाए, यानी कि 18 लाख। ये सिर्फ हमारा ड्यू होने की एंट्री है। अभी जब पैसे आएंगे उसकी एंट्री अलग से होगी। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हमारी पैसे मंगवाने की एंट्री है। कुछ पैसे हमारे पास शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2,40,000 रुपए यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो अब हमारे पास आएंगे कितने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमने यहाँ पे मंगवाने थे टोटल पैसे 18 लाख, जबकि 2,40,000 हम पे एडवांस में आए हुए हैं। तो हम पे यहाँ पे आएंगे हमारे पास 15,60,000। 15,60,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ पे हमारी एंट्री सिर्फ ड्यू हुई थी और यहाँ पे हमारी रिसीव होने की एंट्री भी आ गई है। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी फर्स्ट कॉल रिसीव करने की। फर्स्ट कॉल हमारी है 2 रुपए की। फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी। शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमारी है 12 लाख की। 6 लाख शेयर है, 2 रुपए मंगाए हमने, तो ये हो गई 12 लाख की। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ये हमारी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू हो चुकी है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे रिसीव होने की। बैंक हमारे पास कॉल इन एडवांस भी थी, यहाँ पे कॉल इन एडवांस भी थी हमारी। तो कॉल इन एडवांस यहाँ पे हमारी क्रेडिट थी कॉल इन एडवांस, तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अमाउंट। यहाँ पे हमारे आ गए 10,40,000। 3,20,000 तो हम पे ऑलरेडी थे ही। यहाँ पे 3,20,000 डिवाइड बाय 2, 1,60,000। 3,20,000 थे और पर पर्सन से हमने 2 रुपए लेने थे, तो 1,60,000 लोगों के पैसे हम पे पहले ही आ चुके थे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हमें फर्स्ट कॉल की मनी मिल चुकी है। अब हमें सेकंड कॉल ड्यू करनी है। यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये आखिरी कॉल है और सेकंड कॉल भी है, तो इसे फाइनल कॉल या आखिरी कॉल कुछ भी कह सकते हैं। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसमें भी हमारी 2 रुपए पर शेयर ही हमें मंगाने हैं और 6 लाख के हिसाब से हमारे 2 रुपए पर शेयर 12 लाख रुपए यहाँ पे हो गए। 12 लाख हमारे यहाँ भी हो गए। बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। यहाँ पे हमारी फाइनल कॉल ड्यू हो गई। अब हम इसे मंगाएंगे बैंक अकाउंट में 10,40,000, 1,60,000 जो हमारा पहले का एडवांस पड़ा हुआ था, कॉल इन एडवांस
जिसे हमने यूज कर लिया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हमारी हो गई 12 लाख की। अब हम इसकी निरेशन दे देंगे बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो किस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन को ट्रीट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बटन के पास बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।